नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रेबीज का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह बीमारी यूं तो जानवरों की लार से संक्रमित होने पर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने से ही इसका खतरा होता है। दुनिया के 36% रेबीज से मौत के मामले भारत से आते हैं। आज वर्ल्ड रेबीज डे है, इसलिए इंसान और कुत्ते के रिश्ते पर उठ रहे सवालों, आवारा कुत्ते की समस्या और रेबीज की रोकथाम पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखें, फिर करते हैं चर्चा। ये तस्वीरें किसी भी गली, मोहल्ले, शहर की हो सकती हैं। इंसान और कुत्तों का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन बीते दिनों ये रिश्ता दागदार हुआ है। शहर शहर कुत्तों के आक्रामक होने की खबरों ने इंसान को चिंता में डाला है। ये चिंता सिर्फ इंसानों के कुत्ते को देखकर पैदा होने वाले डर की नहीं, बल्कि ये चिंता है रेबीज जैसी बीमारी की भी। वो रेबीज जिसके मामलों में भारत वर्ल्ड लीडर कहलाता है। कुत्तों और इंसानों के बीच रिश्ते को लेकर दो पक्ष हैं। एक पक्ष है डॉग लवर्स का, जो दुनिया को कुत्तों के और करीब लाना चाहता है, और दूसरा वो जो कुत्तों से उचित दूरी चाहता है। आपका फ्लैट नंबर बताइए। व्हाट इज योर फ्लैट नंबर? हाँ, दिख गई। अब ये जाए। कुत्तों को पालना या उन्हें प्यार देना कोई अपराध नहीं है। सदियों से कुत्ता इंसान का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है, और आज भी देश की सेना हो या पुलिस, ट्रेन डॉग्स इनकी मजबूत कड़ी होते हैं। कुत्तों की स्वामी भक्ति की बातें भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जब यही कुत्ते आक्रामक हो जाए या हिंसक हो जाए, तो भरोसे की कड़ी टूट जाती है। सरकार के आंकड़ों की माने तो 2021 में कुत्ते के काटने के 17 लाख से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए। 2022 में ये आंकड़े 14.5 लाख के आसपास रहे। सिर्फ डॉग बाइट ही नहीं, बल्कि भारत में जानलेवा रेबीज के आंकड़े भी डराने वाले हैं। लैंडसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज के संक्रमण से करीब 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए कुत्तों और इंसानों के बीच सुरक्षित संतुलन का रिश्ता बेहद जरूरी है। ये संतुलन मुमकिन है थोड़ी सी जागरूकता से। डॉग्स पालने वाले जरूरी एहतियात बरतें, उन्हें तय समय पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाते रहें। कुत्ते की अच्छी ट्रेनिंग बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि टहलाने के लिए बाहर निकले तो कुत्ते के मुंह पर मास्क हो। सार्वजनिक पार्कों में कुत्तों को ना टहलाएं। उन जगहों पर जाने से बचें जहां बच्चे खेल कूद करते हों। लिफ्ट का इस्तेमाल नियमों से करें। संक्रमण या बीमारी से दूर रखने के लिए डॉग की पशु चिकित्सक से नियमित जांच करवाएं। खासकर उस ब्रीड के कुत्ते को कतई न पालें जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। डॉग लाने से पहले स्थानीय नगर निकाय या प्रशासन से जरूरी परमिशन जरूर लें। घरेलू पेट से इंसानों को इतना खतरा नहीं होता, लेकिन आवारा कुत्ते किस तरह बिहेव करेंगे ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए आवारा कुत्तों की संख्या का नियंत्रण स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाता है। इसके अलावा जो लोग आवारा कुत्तों को फीड करते हैं, उन्हें भी डॉग से दूरी पसंद करने वालों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हाल ही में गाजियाबाद में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। बच्चे ने डर से इस बात को घर में नहीं बताई। नतीजन रेबीज के संक्रमण से उसकी मौत हो गई। अगर समय पर बच्चे को रेबीज के टीके लग जाते तो उसकी मौत नहीं होती। ऐसे में कुत्ते ही नहीं, बिल्ली और बंदर के काटने पर ऐसी कोई लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि अगर रेबीज का संक्रमण एक बार बॉडी में फैल गया, ये लाइलाज होता है। कुल मिलाकर इंसान और कुत्ते के बीच रिश्तों का संतुलन बेहद जरूरी है, ताकि दोनों का सह अस्तित्व सलामत रहे। तो बड़ा संवेदनशील मसला है। वर्ल्ड रेबीज डे है, बात बीमारी की है, लेकिन इस बीमारी की सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो है डॉग बाइट। इसीलिए कुत्तों और इंसान के बीच में जो रिश्ता है उस पर भी बात करनी आवश्यक है, और इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ अंबिका शुक्ला जी हमारे साथ, ट्रस्टी हैं पीपल फॉर एनिमल्स की। बहुत बहुत स्वागत है अंबिका जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अशोक प्रताप राय, पेट लवर्स एसोसिएशन से हैं। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर अभिषेक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा, और अनफॉर्चुनेटली वैसे तो हम जानते हैं कि रेबीज़ सिर्फ कुत्ते के काटने ही से नहीं, लेकिन दूसरे जानवरों के काटने से भी होता है। लेकिन मामले क्योंकि सबसे ज़्यादा
कुत्तों के काटने के आते हैं, इसलिए एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है इंसान और कुत्ते की दोस्ती पर। तो ये संतुलन कैसा हो मैम, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसमें अक्सर लोग अपने अपने खेमों में बंट जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है बंटने की, हम सब एक ही तरफ है। किसी को भी रेबीज सपोर्ट, कोई भी रेबीज को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी काट को सपोर्ट नहीं करता, तो हम सब एक ही तरफ है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया वो थोड़ा सा नेगेटिव दिशा में था। इट इज़ नॉट द ट्रूथ। जो है हमको इतने अब बंटवारा यही हो गया मैम, नहीं है। रिपोर्ट हमने दिखाई, आपने नेगेटिव बोल दिया, अब यहीं से बंटवारा शुरू हो गया। हाँ हाँ, नहीं बंटवारा नहीं है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एक ही तरफी दिखाएंगे कि इतने खतरनाक यही तो दावा होता है मैम, जो पेट लवर्स हैं। एक मिनट मुझे कंप्लीट हाँ, करने दीजिए, फिर आप बोलिए ना। हाँ, मैं स्थिति पहले क्लियर कर दूं कि क्यों, जी मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं मैम। बता रही हूँ क्योंकि रेबीज का जो है, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ओके प्लीज। रेबीज जो है एक तो बहुत ही रेयर डिजीज होती है, बहुत ही रेयर, ठीक है। तो इसमें एक तो बहुत रेयर होती है। जो आपने आंकड़े बताए हैं वो इस वक्त सही नहीं है, अप टू डेट नहीं है। अगर आप मिशन रेबीज देखेंगे 20,000 नहीं है, 300 केसेस हैं बस। और ये है एक संख्या में जहां पे हमारी पॉपुलेशन इज 1.3 बिलियन, एंड इन दैट 1.3 बिलियन की संख्या में केवल 300 केस होते हैं। ये कॉमन कोल्ड से भी कम है, किसी चीज से भी कम है, कार एक्सीडेंट से तो बहुत ही कम है, बहुत चीजों से बहुत कम है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज। नो मैम, 307 लोगों का मरना एक साल में। हाँ मैम, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रेबीज जो है मैम, मैं नॉट इग्नोरिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम कमिंग टू दैट। पिछले साल 307 लोग मारे गए रेबीज से, हम इस आंकड़े को इग्नोर नहीं कर सकते। 2000 so it's not 20,000, it's only 300। हाँ, absolutely। तो 20,000 से 300 बहुत कम है। हाँ, दूसरी बात, ग्लोबल शेयर is 100% preventable। It's 100% preventable। and secondly, जो वायरस होती है ना रेबीज की, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट वायरस है। ये अगर काट पे अगर आप केवल साबुन से धो ले, वो वायरस मर जाती है। So it is not such a thing to be so frightened of, or it's 100% preventable. It's very easily destroyed on site, and it's not as dangerous as it's made out to be. All right. अब देखिए, ये जो बर्डन ऑफ रेबीज है, इस पर जो 20,000 का आंकड़ा है, क्योंकि आपने सवाल उठाया इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिटी आपको दे रहा हूँ। ये 20,000 का, हाँ 20,000 का WHO का मैम, सरकार की जो फिगर्स है, एब्सोल्युटली मैम, दोनों आंकड़े हमारे पास ये हैं। बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी आंकड़ा है। हाँ जी, अब जो है ना अप टू डेट, आप मिशन एब्सोल्युटली सरकार ने जो टेबल किया, मैंने वो आंकड़ा भी रखा, मैंने 308 का आंकड़ा भी रखा, जो पार्लियामेंट में सरकार ने आंकड़ा रखा है, मैं वो भी रख रहा हूँ। WHO का जो रिपोर्टेड है, जो ट्रू बर्डन ऑफ रेबीज के बारे में है, मैं वो आंकड़ा भी रख रहा हूँ। सवाल एक मौत, यस मैम, सवाल जी मैम, मेरा सवाल तो सुन लें जी, अंबिका जी मेरा सवाल तो सुन लें आप जी। हाँ बताइए। मेरा सवाल ये है मैम कि सवाल एक मौत या 20,000 मौत का नहीं है। सवाल ये है कि ये किस वजह से हो रहे हैं। अब दोनों इसमें पक्ष हैं, इसमें हम सिर्फ एनिमल को यानी कि कुत्ते को दोष नहीं दे सकते, नहीं है, एक ही पक्ष है। हाँ जी, इसमें हम सिर्फ एनिमल को, इसमें हम एनिमल को दोष नहीं दे सकते, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां जिनकी वजह से होता है उनको कैसे ठीक करें। हम आपको बता रहे, इट्स 100% प्रिवेंटेबल। और ये स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया है, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। गोवा में देखिए, गोवा में 2014 में 17 मौत हुए थे रेबीज से। उन्होंने स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चालू किया। 2017 तक रेबीज, गोवा इज रेबीज फ्री। 2017 के बाद दे हैव नॉट हैड अ सिंगल डेथ फॉर 3 years। ऑलराइट मैम, मैं अब जी मैम, अब मैं आपके पास आऊंगा। मैं बाकी पैनलिस्ट से भी ओपनिंग रिमार्क ले लूं। अशोक जी, मैं अब आपके पास आऊंगा। और जैसा हमने कहा कि क्योंकि वर्ल्ड रेबीज डे है, तो हम इस चर्चा को मात्र रेबीज तक सीमित नहीं करना चाहते, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि जिसके बारे में बहुत एक्सट्रीम एक डर की भावना आ जाती है। लेकिन यहाँ पर खतरा
डॉग बाइट्स का भी है, यहाँ पर खतरा सह अस्तित्व का भी है, यहाँ पर खतरा जो ऐसा वर्ग भी है समाज में जो नहीं चाहता कि वो जानवरों के और कुत्तों के पास जाएं, उनके डर का भी है। तो उनके डर को क्या जगह मिल पाती है जब हम इस तरह के विमर्श करते हैं, खासतौर से एनिमल लवर्स की ओर से? सर जी देखिए, मैं दो चीज़ें कहूँगा। पहले तो जो आंकड़े हैं वो 300 हैं या 20,000 हैं, इससे मतलब हमारा नहीं होना चाहिए। और 300 बहुत कम आंकड़े हैं। बहुत सारे आप देखिए, हम लोग जिस तरीके से भारतवर्ष में रहते हैं, गांव में, छोटे कस्बों में अगर रेबीज़ की डेथ होती है तो वो रिपोर्ट भी नहीं होती है, राइट। और अगर किसी गरीब आदमी के परिवार में या कहीं पर इस तरीके से रेबीड कुत्ते ने उनको काट लिया या बंदर ने काट लिया तो शायद वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत लास्ट स्टेज में ये पता लगता है कि उनके बच्चे को, उनके पिताजी को या उनकी बहन को रेबीज़ कुत्ते ने काटा है। तो इस पे तो नियंत्रण होना चाहिए। और मैं हमेशा मानता हूं कि नियंत्रण अगर होगा सरकार का, तभी ये जाके इसका समाधान निकलेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, इनको आगे बढ़ के अपना एक प्रोग्राम चलाना चाहिए, ना ही कि किसी एनजीओ के थ्रू। बिकॉज जहां पे भी एनजीओ इन्वॉल्व होते हैं फिर उन्हीं के आंकड़े के भरोसे हम रह जाते हैं। सरकार के जो लोग हैं कॉम्पिटेंट हैं, सरकार में जो लोग हैं उनके पास बजट है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक उत्तरदायित्व है कि रेबीज़ को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए बड़ी से बड़ी तादाद में अपने डॉक्टर्स को लगाएं और इसको बंद करें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि एशिया में जो मेरे पास आंकड़े हैं और जो वेल पब्लिश्ड हैं, 31,000 केसेस हैं, जिसमें से 20,000 जो कि आप बोल रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक करूंगा, 20,000 इंडिया में है, ठीक है। इसमें कुछ कमी हो सकती है, इसमें कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना वास्ट डिफरेंस भी नहीं हो सकता है। तो सरकार को पहल करनी होगी रेबीज़ को कम करने के लिए, रेबीज़ ना फैले इसके लिए, और वो तभी हो सकता है जब सरकार इस मुहिम को अपने हाथ में लेगी। यस सर, यस। रही बात दूसरे, मैं आऊंगा सर, मेरे पास मैं जरा ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं बाकी लोगों के भी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, डॉक्टर पारितोष बघेल, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन, एसएल रईजा हॉस्पिटल से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके पास जितने भी जो पेट्स को लेकर, चाहे वो एनजीओज आते हों, चाहे वो पेट लवर्स आते हों जो स्ट्रीट डॉग्स की केयर करना चाहते हैं, और या फिर एक आम घरेलू इंसान जिसके घर में कुत्ता है, क्या आपको क्या लगता है, आपका अनुभव कहता है कि हम क्या जो कुत्ता है, हमारा जो डॉग है या कोई भी जानवर है, उसकी साइकोलॉजी को हम जो दावा करते हैं कि साहब हम बहुत समझते हैं, क्या वाकई में हम समझ पाते हैं? सर सर मैं सिर्फ पहले ये बात करना चाहूंगा, जैसे मैम ने बात करी कि आपने नेगेटिविटी दिखाया है इसमें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सर, कोई भी जानवर बिना किसी कारण के अटैक नहीं करता है। आप अगर किसी जानवर को प्रवोक नहीं करेंगे तो कभी भी अटैक नहीं करेगा। आपको मेंटेलिटी जानवर की भी समझनी होगी और इंसान की भी समझनी होगी जी। आपने कई बार देखा होगा कि एक छोटे बच्चे राह चलते हुए डॉग को अटैक करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स करते हैं, उनकी टेल खींचते हैं, किसी गाय की टेल खींच देते हैं। तो ये चीजें हमें अवेयर करनी होंगी बच्चों को। हमें कम्युनिटीज में, स्कूल्स में, अपने RWS में एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाने होंगे कि अगर किसी भी डॉग के पास आप जा रहे हैं, आप विदाउट नोइंग उसे टच ना करें। दिस इज अ साइकोलॉजी सर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर। एक अपना टीवी का वॉल्यूम मैं चाहूंगा आप प्लीज कम कर दें। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, इसलिए क्योंकि जितने भी डॉग लवर्स हैं उन पर अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो एक्चुअली साइकी को नहीं समझ रहे हैं। आपने उनको फीड करके, और इसमें बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का रूल भी है कि पहले आप प्रॉपर अडॉप्ट कीजिए कुत्तों को, उसके बाद फीड कीजिए आप उनको, वरना एक खास तरह की टेरिटरी में बांध देते हैं, आप उनको टेरिटोरियल एनिमल बना देते हैं, जबकि वो एक कम्युनिटी एनिमल है, वो एक स्वाभाविक रूप से स्कैवेंजर है, वो अपना खाना खुद ढूंढ लेगा। लेकिन ये जो फीड करने की प्रवृत्ति होती है, ये आरोप लगते हैं सर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया है सर कि आप किसी भी कम्युनिटी डॉग्स को रिलोकेट नहीं कर सकते हैं, राइट जी। और आप किसी भी एनिमल फीडर को रोक नहीं सकते हैं फीडिंग करने के लिए। राइट टू फीड एंड राइट टू लिव एनिमल्स को भी उतना ही है जितना ह्यूमंस को है सर। तो आप इस चीज को भी देखिए। तो
रही मैं राइट पर नहीं जा रहा स्कैवेंजर्स की, हूँ, मैं सर राइट पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो उस पक्ष को यहां पर हाईलाइट करना चाह रहा हूं जिसमें यह कहा जाता है, खास तौर से कोविड के बाद, कि फीडिंग आपने शुरू कर दी और एक वो जानवर है, उसकी प्रवृत्ति है, वो अपना मालिक किसी को मानने लगता है। वो सोचता है कि जो मुझे फीड कर रहा है वो मेरा मालिक है और अब वो मेरी रक्षा भी करेगा। और अचानक से कोविड के बाद वो जब बंद हो गया तो डॉग की साइकी चेंज हो गई, वो एग्रेसिव हो गए, इस तरह के मामले आए। मैं इस हवाले से कह रहा हूं सर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एवरी डॉग हैज इट्स ओन टेरिटरी। अगर वो अपनी टेरिटरी से बाहर जाता है तभी उस पे दूसरे जानवर भी अटैक कर सकते हैं। तो हर एक एनिमल की अपनी एक टेरिटरी है, वो वहीं पे सेफ है। आप उसको ये मत सोचिए कि हमने उसको बांध के रखा है या किसी एनिमल लवर ने उसको बांध के रखा है। नहीं, जानवर अपनी एक टेरिटरी अपने खुद से मार्क करता है। बट सर टेरिटरी फॉर फीडिंग एंड टेरिटरी फॉर ब्रीडिंग, इसमें अंतर भी तो होना चाहिए। वो एक टेरिटरी बना देता है सिर्फ फीड करने के लिए, वो आपने उसको बांध दिया। नहीं, हमने नहीं बांधा, ना ही किसी एनिमल लवर ने बांधा। वो उस टेरिटरी से बाहर नहीं जा रहा है। जब उसे खाना नहीं मिलेगा देन ओनली ही विल अटैक। एब्सोल्युटली सर, यही तो मेरा पॉइंट है कि आपने उसको एक जगह फीड करके उस टेरिटरी में बांध दिया, जबकि वो टेरिटरी फॉर ब्रीडिंग हो सकता है, फॉर फीडिंग तो उसके लिए स्वच्छंद होनी चाहिए चीजें। पर मैं आगे बढ़ूंगा सर, मैं आऊंगा आपके पास। मैं डॉक्टर बघेल के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर बघेल, आपका ओपनिंग रिमार्क सर, रेबीज। यस, मैं आऊंगा मैम आपके पास। अंबिका जी, मैं आऊंगा आपके पास। जैसा कि अंबिका जी ने भी यहां पर कहा और WHO की भी इसमें है कि जो रेबीज की जो डेथ्स हैं वो 100% प्रिवेंटेबल हैं, लेकिन एक अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर होनी चाहिए और वो कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ होनी चाहिए। तो ये विमर्श जो है सर, इस पर आपकी राय? या बिल्कुल सही कहा। हाँ, रेबीज इज 100% प्रिवेंटेबल है और ये प्रिवेंट तभी हो सकता है जब हम इसके बारे में हमें जानकारी हो और हम इसको प्रिवेंट तभी कर सकते हैं जब क्योंकि ये वायरस रिलेटेड डिजीज है और ये स्प्रेड होता है बाइट से। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो जो एकदम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी जो है वो है वैक्सीनेशन की। और जैसे कि स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम रन किया जाता है उसके साथ में वैक्सीनेशन। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अवेयरनेस रिगार्डिंग और जो मिथ्स है रिगार्डिंग द डिजीज, वो लोगों की तरफ पहुंचने चाहिए। द अवेयरनेस शुड बी रेज कि हाउ टू हैंडल अ डॉग, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा डॉग रैबिड है। देखिए, किसी भी जानवर के काटने से रेबीज नहीं होता है, बट यस, वो रैबिड है, अगर उसको रेबीज है तब वो हमें काटेगा और तब जाके हमें रेबीज होगा। ये जानना बहुत जरूरी है और इसको प्रिवेंट करना उतना ही, बिकॉज इट इज प्रिवेंटेबल। और यदि आपको हो जाए तो इसका कोई क्योर भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट द डिजीज, एब्सोल्युटली इसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। बिल्कुल, और यही हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था। देखिए, फैटलिटी जो है इसका वो 100% है, अगर हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये बात भी सही है कि ये प्रिवेंटेबल है और 100% प्रिवेंटेबल है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, कौन कौन सी मिथ्स पे ध्यान देना है, जो भ्रामक चीजें उनसे दूर रखना है आपको, ये जानना बड़ा जरूरी है। और जैसा हमने कहा, ये इतना संवेदनशील मसला है और आज का रिश्ता नहीं है इंसान और कुत्ते का या इंसान और जानवर का, बड़ा पुराना और बड़ा प्योर रिश्ता है। एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए ये दोनों बने हुए हैं, लेकिन रिश्तों में और ये जो दरार आ जाती है या एक कहें कि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो वर्ल्ड रेबीज डे पर आज हम बात कर रहे हैं कुत्ते और इंसान के बीच में जो टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसका समाधान क्या हो। और मीडिया के दौर में, विजुअल मीडिया के दौर में और सोशल मीडिया के दौर में कभी कभी एक इंसिडेंट जो है वो इतना बड़ा भी बन जाता है कि फिर उस पर पूरा जो प्रजाति है, ख़ासतौर से डॉग्स की, उसके रिश्ते और इंसान के रिश्ते पर बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसलिए समझना ज़रूरी है कि फिर बीच का रास्ता समाधान क्या हो। अंबिका जी, अब समाधान की ओर कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी कि ऐसा भी ना लगे कि ये समाधान एक पक्ष की ओर झुका हुआ है? ये बन गया है ना इतना बड़ा मसला, मैं कहूँगी इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि एक इंसिडेंट बढ़ा चढ़ाकर इतना बड़ा बन जाता है कि इसमें लोग डर जाते हैं, पैनिक फैल जाता है, हॉस्टिलिटी फैल जाती है, जब ये ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ इंसिडेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, जैसे एक फेलो पैनलिस्ट ने अभी कहा था, कोई भी कुत्ता किसी को हार्म नहीं करता जब तक उसको खुद डर नहीं है,
खुद उसको मारा नहीं गया है, खुद उसको भयभीत नहीं किया गया, धमकाया नहीं गया। तो सबसे पहले हमको सोचना चाहिए कि अगर हम कुत्तों से प्यार से रहे, कुत्ता भी हमसे प्यार से रहेगा, जैसे सदियों से युधिष्ठिर तो स्वर्ग भी नहीं गया। बट मैम हम इंसान कैसे कुत्ते के बिहेवियर की गारंटी ले सकते हैं? ये हाँ, हम कुत्ते की बिहेवियर की गारंटी बहुत आसानी से ले सकते हैं। कुत्ते जो होते हैं वो इंसान को हमेशा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, मगर इंसान उनका भरोसा बार बार तोड़ देता है, मार के भगा के। यही तो बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छी बात बोल रही हैं मैम। छोटे हैं हमसे, आप बहुत अच्छी बात बोल रही हैं मैम, हाइट में छोटे हैं, लेकिन मैम जो घटनाएं हुई हैं, इंसान जो उनके पीछे वो घटनाएं इस आइडिया को बिल्कुल झुठला भी देती हैं। आप सोचेंगे कि कुत्ता जो है हाइट में हमसे इतना छोटा, उसके पास ना डंडा, ना कोई हथियार, ना कोई कुछ, उसके केवल उसके पास नहीं बचाव। मैं बहुत क्विकली, मैं एक मिनट मैम, मैं बहुत क्विकली, हम ये ह्यूमन वर्सेस डॉग का मसला मैं नहीं करना चाह रहा हूं इसको, क्योंकि कुत्ते का पक्ष रखने वाला कोई यहाँ पर है नहीं। हमने बनाया हम हुआ है, कुत्ते की ना भाषा कह सकते हैं, ना वो क्या सोच रहा है ये समझ सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है मैम कि अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक मिनट सुन लीजिए मैम मुझे प्लीज। मैम आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं, अगर कुत्ता काटता है तो वो इनसिक्योर है, दिस इज 100% राइट, बट वो इनसिक्योरिटी किसने डाली? अगर उसके लिए हम इंसान जिम्मेदार नहीं है तो कौन डाली है? जो उसको धमकाते हैं, जो भगाते हैं, जो अगर कुत्ता सो रहा है, कहीं बैठा हुआ है पीसफुली, उसको डंडे के पीछे क्यों जाते हो? छोड़ दीजिए, बैठा है, उसको भी धरती में एक जगह है, वो कोई इंक्रोचर नहीं है, मार्स से नहीं आया है, कहीं दूसरे देश से नहीं आया। इस तरह के वाक्यों को कोई सपोर्ट नहीं करता मैम, जहां से सवाल आते हैं। और हम जैसे दूसरी बात बिल्कुल ऐसे सवाल जो आते हैं, संख्या पहले से बहुत घट गई है, आप मानेंगे, इनकी संख्या बहुत घट गई है और इंसान की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसमें कुत्तों का कोई दोष नहीं है। हमने इनको तो स्टेरिलाइज किया है, मगर हमने अपनी संख्या पे कोई कुछ नहीं किया। हमारी संख्या अब चीन से भी ज्यादा है। अब फिर मैम अगर इंसानों बिल्कुल, और अशोक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, संख्या ज्यादा होती जा रही है। अगर आप सोचते हैं कि वही जगह पे कुत्तों को कम किया जाए और इंसान को बढ़ते जाए तो आपको इसमें कोई इम्बैलेंस अशोक जी अशोक जी, हम कुत्तों पे नसबंदी चला रहे हैं, कुत्तों को टीकाकरण करा रहे हैं, कुत्तों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इंसान को ट्रेनिंग की जरूरत है। ऑलराइट मैम, मैं इस पर अशोक जी की राय ले लेता हूं। बताया है ऑलराइट मैम, मैं बोलना हम बच्चों को ठीक है मैम, अशोक जी की राय ले लेते हैं। आप बच्चों को सिखाए कि किस तरीके से डॉग्स के साथ सेफ रह सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम, पॉइंट नोटेड, यस मैम, पॉइंट टेकन। नाउ अशोक जितना भी है कि अगर आप भागेंगे, मैं बोलना चाहूंगा, मैं बोलिए सर। कैन आई गिव माय ओपिनियन प्लीज? प्लीज सर, प्लीज गो अहेड। जी, मैं पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल हैज बीन फॉर्म्ड, एंड ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल हैज ओनली बीन फॉर्म्ड बिकॉज वी नो कि साहब रेबीज का स्प्रेड हो रहा है इंडिया में सबसे ज्यादा, एशियन कंट्रीज में, और अगर इसको रोकने के लिए हम मानते हैं कि इसको हम प्रॉब्लम ही नहीं मानेंगे, तो ये WHO जो हमारा है ये भी इसको एक्नॉलेज करता है। आज 28 सितंबर रेबीज डे के तौर पे क्यों कहा जाता है? अगर रेबीज है ही नहीं तो ये तारीख भी नहीं होनी चाहिए, अगर ये कंसर्न नहीं तो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज मेरा कहना है कि हम वर्ल्ड प्रैक्टिसेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो। किस वर्ल्ड प्रैक्टिस के अंदर स्ट्रे डॉग्स को एनकरेजमेंट दिया जाता है? In which part of the world which are developed we give encouragement to stray dogs and stray animals? I think in India, चाहे हमारे वो कोर्ट्स हों, चाहे हमारे वो सुप्रीम कोर्ट हों, I am not saying that कि I am against the dogs which are there, but अगर स्टेरिलाइजेशन इनका हो जाता तो इनकी पीढ़ी 14 साल के अंदर खत्म हो चुकी होती। और जिसको कुत्ते रखें, और आपने ठीक कहा, अगर कुत्ता आपको इतना प्यारा है आप अपने घर में रखिए, अपने नेबर के बच्चों को काटने के लिए उसको बाहर मत छोड़ दीजिए। स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं, कोई मारे चाहे ना मारे, उठ के काट लेते हैं, बंदर काट लेते हैं, हजारों केसेस हैं।
अभी प्रधानमंत्री साहब ने G20 का आयोजन इंडिया में किया, सारे कुत्तों को उठा के और उसको बंद किया गया या हटाया गया, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना। बट एब्सोल्युटली सर, और मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये भी है यस सर कि हम इसको कुत्ता बनाम इंसान जो बना देते हैं वो भी मेरे ख्याल है कि गलत है। मैं इस पर डॉक्टर साहब की भी राय लूंगा। जो कुत्ते आपकी कम्युनिटी के आसपास, सोसाइटी के आसपास हैं, उनको वहां रहने का कारण किसने दिया? देश में जितना कचरा डंप हो रहा है, ये स्टडीज बताती हैं कि जितना कचरा हम सड़कों पर फेंक रहे हैं वहां आसपास कुत्तों की आबादी आ जाती है और वो बढ़ती रहती है। इसके लिए क्या हम कुत्तों को दोष दें? क्या हम कुत्ता वर्सेस इंसान करें इसको? जबकि ये इंसान वर्सेस इंसान का शायद ज्यादा मसला है, एक पक्ष इसका ये भी है। बट बहरहाल उस पर चर्चा कभी फिर। लेकिन फिलहाल मैं फटाफट से डॉक्टर अभिषेक का टेक इस पर लेना चाहूंगा। सर समाधान बताएं सर। सर समाधान सिर्फ हमें यही करना है, लेट्स वर्क टुगेदर, वी ऑल कम्युनिटी गेट यूनाइट टुगेदर एंड वी मस्ट थिंक अबाउट द एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट को, लोकल म्युनिसिपैलिटीज को, जी हाँ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स को, उसको और तेजी से बढ़ाना चाहिए। सबको मिलकर काम करना होगा। एब्सोल्युटली सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द क्विक रिस्पॉन्स। डॉक्टर पारितोष, क्विकली सर, जो भ्रम है, जो मिथ्स हैं, वो दूर करें। जस्ट एक पॉइंट रेज करूंगा कि जरूरी नहीं कि वो डॉग स्ट्रे हो तभी आपको रेबीज होगा। पेट डॉग्स से भी रेबीज होता है और कई केसेस जैसे होते हैं जिनके पेट डॉग ने काटने के बाद में रेबीज हुआ है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि लोगों को ये जानकारी नहीं है कि रेबीज प्रिवेंट हो सकता है और उसके लिए वैक्सीनेशन करना अपने जो पेट डॉग्स हैं या पेट जो भी मैमल्स हैं उनका सबका वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि लोग नहीं करते हैं। एब्सोल्युटली, दो इस वजह से भी होता है, जरूरी नहीं कि ये आपको लास्ट में रेबीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और ये बताता है कि ये विमर्श चलता रहेगा, इस पर हर तरह के पक्ष आएंगे, लेकिन तब तक सह अस्तित्व पर हमें ध्यान देना है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हैं डॉग्स की, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स हो या अपने खुद के, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप। अगर रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप हो गई तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इसका समाधान हो जाएगा। समाज में धारणाएं बदलती रहेंगी, बनती रहेंगी, लेकिन ओनरशिप रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। अंबिका जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, आपका भी वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर पारितोष, डॉक्टर अभिषेक, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।